लाइव। दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया साइबर अपराध से बचने का अभियान। दिल्ली के नॉर्थ जिले में चलाई गई अभियान में लोगों की उमड़ी भीड़। एक नजरिए से देखा जाए तो पूरे देश डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर जीवन आसान और सुगम बनाकर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण काफी लोग दुखी और परेशान भी हैं। एक तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ने देश के युवाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन किया, इसी टेक्नोलॉजी के कारण साइबर अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। जैसे कि फ्रॉड कॉल, चाहे वो किसी भी लोन से झांसे में फंसा के हो या फिर किसी भी परिजन के नाम से कॉल करके देश की भोली भाली जनता से उनकी मेहनत के पैसे ऐंठने जैसे साइबर अपराध हो। ऐसी साइबर अपराधों से बचने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी दिल्ली में 79 जागरूक अभियान चलाए गए, जिसमें नॉर्थ जिला द्वारा 4 क्षेत्र कमला नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भी अभियान चलाया गया। पूरा कर देते हैं। क्या होता है, गूगल पे, पेटीएम, गूगल पे अकाउंट नंबर तो आपको कोई देगा नहीं। हमें लगता है कि नंबर पर पे करना बड़ा आसान है, आसान हो सकता है, लेकिन खतरनाक भी इतना ही है। कॉन्टैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कोई नहीं जानता। ये केवल आपके है कि आप कॉन्टैक्ट को भी वेरीफाई करें। हम पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद उसी नंबर पे दोबारा 2 मिनट में कॉल करते हैं, हाँ जी मैंने आपके पास पैसा भेजा, आ गया क्या, टू बीप 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 की आवाज आएगी, नंबर डेड। और आप जब उसको दोबारा वेरीफाई करेंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट में आपका जानकारी में नंबर था, वो नंबर गया कि मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं तो गांव में आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया, पता नहीं किसने मेरे नाम से आपके साथ में फ्रॉड कर दिया। इसको बोलते हैं साइबर फ्रॉड। इमोशन में आके, लालच में, डर में हम इस चीज का रोज जिंदगी में जो है 2-4 होते हैं। जिसमें नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत कर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्रों द्वारा नाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति कर जनता को साइबर अपराधों के बारे में और इससे बचने के उपायों के बारे में बताया गया। आपका पासवर्ड हैक हो चुका है, आपकी बैंक डिटेल चोरी हो गई है, आपका डेटा लीक कर दिया गया है, आपका फोन हैक हो चुका है। साल 2025 एक ऐसा समय जहां लगभग हमारा पूरा देश डिजिटलाइज हो चुका है। आज हर कोई यूपीआई सेवाओं का लाभ उठा रहा है। आंटी की बटन मिलेगी। ये लो, और ये क्या हुआ? मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया। कोई बात नहीं, तो मुझे ऑनलाइन पे कर दो। हमारे देश में कई लोगों की नौकरियां आज इंटरनेट पर ही निर्भर करती है। कोई अपराध होने पर वो सोशल मीडिया पर पहले आ जाता है, पुलिस पर जाने से पहले, और वही अपराधी सोशल मीडिया पर ही अनाउंस कर दिए जाते हैं। तुम तो एक केस स्टोरी ना मैंने रील में देखा था। नहीं हो। ये है हमारा नया युग, डिजिटल युग, एक ऐसा युग जो शायद कलयुग की कुरीतियों से प्रभावित है, जहाँ बस एक क्लिक से सारी दुनिया जुड़ती है, और वही बस एक क्लिक से आपका सब कुछ छिन भी सकता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे पैसे उड़ गए, मैंने अपने भाई की पढ़ाई के लिए बचाए थे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खतरनाक दुश्मन की जो ना दिखता है, जिसकी ना कोई पहचान है, ना ही वो किसी हथियार से डरता है, लेकिन आज वो हर एक घर में घुस चुका है। भाई ये देख, राहुल ने मुझे अपने गर्लफ्रेंड की फोटो भेजी है। फोटोज तो मुझे भेज दे, मैं इसकी फेक आईडी बनाऊंगा। भेजता हूँ भाई। साइबर क्राइम एक ऐसा शब्द जिसने आज कईयों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। सोचिए, हम बाहर के चोर चक्कू से बचने के लिए अपने घरों में दरवाजों को बंद करके रहते हैं, पर कभी आप में से किसी ने भी अपने घर में रहने वाले उन चोरों के बारे में सोचा है जो आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप जैसे उपकरणों में छिप के बैठे हुए हैं? लव स्कैम्स, लॉटरी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ऐसे ना जाने कितने सारे साइबर क्राइम आज पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। किसी भी एक गलत लिंक पे क्लिक करने से, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करने से, अपने बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर करने से आपकी खुशहाली भरी जिंदगी में चंद्रग्रहण लग सकता है। इसी को कहते हैं भैया डिजिटल जाल।
साइबर क्राइम से आपको अवेयरनेस देने के लिए हम जाकिर हुसैन महाविद्यालय की नाट्य संस्था अमन प्रस्तुत करती है अपना नाटक डिजिटल जाल। सर एक नया बंदा है काम सीखने भेजो अंदर। नमस्ते सर। बोलो क्या क्या आता है तुम्हें? वही तो सीखना है, आप लोग काम कैसे करते हैं? आओ सिखाते हैं। आजकल के लोग खुद को बड़ा ही समझदार मानते हैं, कहते हैं हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और दूसरी तरफ टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन नहीं कर पाते। सर आज कमाई बहुत कम हुई है। एक काम करो, सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का डेटाबेस इकट्ठा करो। आज 50 लोगों को लूटे हुए नाम घर नहीं जाएंगे। यस सर। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इन पढ़े लिखे समझदार लोगों से, क्योंकि ऐसों को अपने ऊपर बहुत ही घमंड होता है और इन्हें बेवकूफ बनाना उतना ही आसान। और कैसे होगा वो? आओ बताता हूँ। तुम लेफ्ट तुम राइट। अरे बेटा ऐसे स्टेप्स नहीं करते, ऐसे करते। फिर पेज खुले कोई कॉल करे, जो भी करे या क्लिक करे, जो भी करे या क्लिक करे। अरे भैया पर फिर क्या करें? फिर क्या करें? कोई हैक करे और जेब भरे, जो भी करे या क्लिक करे, जो भी करे या क्लिक करे। ये बुढ़िया माँ है, ये बुढ़िया हनुमान बुढ़िया से बात करते, बुढ़िया से हम बात करते। ओ दादी आपको पता है इंटरनेट तो जादू है, जादू। इंटरनेट तो जादू है, जादू। इंटरनेट लड्डू है। और दादी जादू है, जादू। इंटरनेट जादू है। हाँ अरे दादी आपको पता है जादू के साथ साथ ठग वाला भूत भी है। कद्दू के साथ साथ मग वाला भूत भी है। अरे नहीं दादी, ठग वाला भूत। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी एक काम करो, गहरी सांस लो, गहरी। इतना न ले लो कि प्राणियां निकल जाए। यहाँ से। अरे मुझे किसी का कॉल आ रहा है, कहीं केबीसी के अमिताभ बच्चन का तो नहीं? मुझे तो अमिताभ बच्चन के सपने आते हैं। दादी सपने छोड़ो और उठाओ। हेलो,
जी मैं बिजली विभाग से बात कर रहा हूँ। क्या बेटा, उन्हीं के साथ से? अरे नहीं, बिजली विभाग से। आपकी ना पेमेंट रुकी हुई है, अगर आप पेमेंट नहीं हुई तो आपकी बिजली कट जाएगी। हाय राम, बिजली कट गई तो मैं अमिताभ बच्चन को कैसे देखूंगी? रुक बेटा, मैं तुझे अभी पैसे डाल दूंगी। नहीं 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 नहीं, पैसे भी दी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से OTP बता दीजिए। ओटीपी वो क्या होता है? कोई तेरी पड़ोसन? जी नहीं, OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड, वो जो आपके मेल या मैसेज बॉक्स में आया होगा। हेलो, अच्छा लिखो, 5 4 2 3 6 7 9। बढ़िया। अब एक काम करिए, आप लोग अपने बैंक के डिटेल्स भी बता दीजिए। बेटा मैं तो किसी को अपने ताले की चाबी तक ना दूं, तो तुम्हें बैंक डिटेल्स कैसे दे दूं? ये अम्मा, वो जो आपके बुढ़ापे का सहारा है ना, आपकी पेंशन वो रुक जाएगी। बेटा मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं। चलो तुम्हें विश्वास करके बता देती हूँ। अरे बिल्कुल विश्वास रखिए, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। हाय राम, मेरे 3 लाख उड़ गए, और मेरा क्या होगा? जैसे कोई सपना टूटा, ये हमारे दिल की जैसे कोई सपना टूटा, खाली वादा और मेरा एक साथ ही सब कुछ टूटा, मेरे साथ ही सब कुछ टूटा, मेरे साथ ही सब कुछ टूटा, निकल जाओ निकल जाओ, निकल जाओ निकल जाओ। और किसी रात भैया किसी को भी मत देना भैया, और किसी रात भैया किसी को भी मत देना भैया, बोले बोले बैंक वाला समझो है ये साला, डिजिटल जाओ डिजिटल जाओ डिजिटल जाओ डिजिटल जाओ। ब्रेकिंग न्यूज, पूरी दादी के पैसे गए हवा में। आखिर कौन है इस क्राइम के पीछे? क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग है या फिर है ये बॉलीवुड माफिया? आइए पता करते हैं। अरे हो दादी, कैसा लग रहा है आपको? बेटा पलटा से कावन, सब चिड़िया चुग गई थे। अब तो ना पैसे है ना बिजली, बस करंट के झटके लग रहे हैं। फनी था ना, और सिर्फ नाटक। 2023 में बूढ़ी औरतों की बैंक डिटेल्स और OTP मांगकर उनके सारे पैसे हवाला से बाहर भेज दिए गए। अब आप पूछ रही है वो कहाँ गए? वो पैसे तो दुबई और चाइना में चले गए ना, क्योंकि माफिया वहीं पर बैठ के ऑपरेट कर रहा था, सरकार के हाथों से कई किलोमीटर दूर। तो मर जाए पर इनकी जेबें भर जाए, हम मरते हैं तो मर जाए पर इनकी जेबें भर जाए। आया है अब यूं सा साया, छोरों से कोई बच ना पाया, छोरों से कोई बच ना पाया, छोरों से कोई बच ना पाया। डिजिटल जाए ओ डिजिटल जाए, ये डिजिटल जाए ओ डिजिटल जाए। अरे दादी, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ध्यान रखना दादी। अगर आपको कभी कोई कॉल करे और वो कॉल अननोन नंबर से हो तो कभी उस कॉल को पिक ना करे, समझ जाना वो किसी स्कैमर का कॉल है। और हाँ दादी, अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो भी जाते हो तो 1930 पर कॉल करके अपने साइबर क्राइम की रिपोर्ट को दर्ज करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। कहना उचित होगा कि साइबर क्राइम केवल कंप्यूटर या नेटवर्क के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, व्यवसायी और कई देशों के लिए गंभीर समस्या है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है,
वैसे वैसे साइबर अपराधियों के तरीके और भी जटिल होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सब जागरूक रहें, सुरक्षित इंटरनेट का प्रयोग करें और साइबर सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी बनाएं। 2022 में 9 लाख केस, 2023 में 15 लाख केस और 2024 में 26 लाख केस। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी परिवार का घर, किसी के बुढ़ापे का सहारा और किसी बच्चे के भविष्य की बात है। दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ आसान चीजों का ध्यान रखें। हमेशा अपना पासवर्ड मजबूत रखें। अपना OTP या पिन किसी से भी साझा न करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। और अगर मानिए आपके साथ कोई धोखा अगर हो भी गया तो तुरंत रिपोर्ट करिए www.cybercrime.gov.in पर या कॉल करें 1230 पर। याद रखिए ये नंबर 1230। ये नंबर हमारा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ कॉल कर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आपका एक कॉल किसी अपराधी को रोक सकता है। सरकार और कानून अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है, आप सबकी है। इन तकनीकों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। साइबर क्राइम दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी से काम लें, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित साइबर दुनिया बना सकें। इसके उपरांत इस कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध की टीम द्वारा भी कई उदाहरणों से इस विषय पर संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी दी गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यदि किसी के साथ साइबर अपराध जैसी घटना होती है तो वह 1930 पर, जो कि साइबर अपराध शाखा का ही नंबर है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे किसी भी साइबर अपराधी तरीके से पैसे खाते से कटे हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं कस्तूरी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे साइबर सेल द्वारा साइबर क्राइम द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान बता दें, ये पूरी दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में 70 से ज़्यादा ये अभियान चालू है और ये अभियान अभी नॉर्थ दिल्ली डीसीपी के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये 4 जगह पे अभियान हो चुका है, जिसमें से ये चौथा क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाकिर हुसैन पुलिस के छात्र हैं, जिन्होंने इस अभियान के अंदर अपना नाट्य रूपांतरण व्यक्त किया है और साइबर क्राइम के लिए लोगों को जागरूक किया है। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जाकिर हुसैन के छात्रों से और उनसे जानते हैं कि उनका इसके ऊपर और क्या क्या कहना है और क्या इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करें। आप पहले बताइए, आप कौन से यहाँ पे किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको वही थाने में आपको रिपोर्ट करना है। तो ये आपका दिल्ली पुलिस यहाँ पे आप चाहते हैं आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करना नहीं, ये बहुत आई गेस ईयरली इवेंट होता है एंड ईयरली इवेंट में बुलाया जाता है। मल्टीपल कॉलेजेस आते हैं, मल्टीपल जगह परफॉर्म करते हैं। उनमें से हमें सौभाग्य मिला कि हम भी आए यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके। ये बेसिकली मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग सोशल इश्यूज के अगेंस्ट वो करते हैं जागरूक। यहाँ पर हमारा टॉपिक था साइबर क्राइम फ्रॉड। हमने यहाँ पे आज जो हमारी टीम ने जागरूकता दी है टीम को, पूरे ऑडियंस को, वो ये है कि कैसे साइबर क्राइम फ्रॉड का कोई चेहरा नहीं होता है, कोई नकाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे हमें बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। जैसे 1930 जो नंबर है, हमें उस पर डायल करना चाहिए अगर हमारे साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है। साइबर फ्रॉड कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे हो गया फेक कॉल, फेक मैसेजेस, स्पैम कॉल्स और बैंक डिटेल्स हैक हो जाना। तो उसके अगेंस्ट हमने आज ऑडियंस को जागरूक किया। और किस चीज़ से आप जागरूक देखिए, आज तो साइबर क्राइम फ्रॉड था, लेकिन हम अलग अलग विषयों पर जागरूक करते हैं। जैसे नशा मुक्ति के अगेंस्ट भी करते हैं हम, बुलिंग के अगेंस्ट भी करते हैं, और जितने भी लाइक सोशल इशू जो इग्नोर हो रहे हैं उन्हें होम मिनिस्ट्री के ऊपर लाते हैं, हम उसको लाते हैं, सभी सोशल इशूज को कवर अप करते हैं। तो वो डिटेल देखिए, यहाँ पे साइबर दोस्त के एक बार कोड यहाँ पे इनके द्वारा दिखाया गया है, जिसको स्कैन करने के बाद इसके ऊपर आपको और जागरूकता देखने को मिलेगी। और aman.ghbc इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। छात्रों में दिखाया जा रहा है साइबर क्राइम होता है,
जागरूक करते हुए लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो टीम है पूरी तरह से अपने प्रयासों में लगी हुई है, मुस्तैदी से लगी हुई है। यहाँ पे 7 तरीके के वर्ग के व्यक्ति बैठे हुए हैं, लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वो वेबसाइट किसी ऐसे आदमी के पास होती है देखते हैं इस कार्यक्रम को। उस नंबर को नहीं देंगे और ओटीपी नहीं देंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर से आपका पैसा नहीं निकाल सकता कोई। पर आपने जैसे ही वो सीवीवी भी बता दिया, ओटीपी भी बता दिया, तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेगा। तो इसी तरह से आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी डिटेल्स वहाँ भर देते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो, चाहे आपकी इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड हो, कुछ भी हो, वो डिटेल्स वहाँ चली जाती है। कुछ एपीके फाइल्स होती हैं उन लिंक्स में। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, तो क्या होता है, मेरा फोन मुझे जैसा दिख रहा है ना, वैसा का वैसा सामने वाले आदमी को भी दिखेगा। अब मेरे फोन में अगर मैं YouTube चलाऊंगी तो सामने वाले आदमी को पता पड़ जाएगा मैंने YouTube चलाया है। उसी तरह अब वो क्या होगा, वो आदमी आपको फोन करेगा, वो कहेगा आप इस लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं आपको जैसे जैसे बताता जाता हूँ, आप उस काम को आगे उसी प्रकार से करते रहना। वो आपको कहेगा अब आप अपने बैंक की एप्लीकेशन खोलो, या पेटीएम खोलो, या गूगल पे खोलो। अब उस पर होता है क्या, एक पासवर्ड ही तो होता है 4 या 6 डिजिट का। आप उस पासवर्ड को डालेंगे, अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे, वो पासवर्ड उस आदमी को वहाँ बैठे बैठे दिख जाएगा। एक बार वो पासवर्ड दिखा किसी को, उसके बाद उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आदमी आपका पासवर्ड कहीं से भी डालेगा और वो पैसा आपके उस पेटीएम से, गूगल पे से या आपके खाते से निकाल लेगा। इसीलिए कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके घर में बच्चे होंगे छोटे, आजकल हर बच्चों के पास भी फोन होता है ना, घर में है आपके बच्चों के पास फोन, लेकिन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है। बच्चों को नहीं पता होता है कि कहाँ क्लिक करना है, ये चीज़ खोलनी है नहीं खोलनी है। तो इस चीज़ की निगरानी आप लोगों को रखनी चाहिए। अगर आपके बच्चे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ोन में कोई पेटीएम या गूगल पे वाली कोई एप्लीकेशन तो नहीं है। अगर है तो क्या आपके बच्चे को इतनी जानकारी है कि कोई अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। अच्छा, ये जो आजकल ये ड्रीम 11, रमी सर्कल, ये तो सुने होंगे ना नाम इनके गेम्स के, बड़े ऐड होते हैं इनके, तो ये सब भी कानूनी रूप से इलीगल है, बंद हो गई ये सब, पता है। कानून पास हो गया हमारे देश में। अगर आप लोग इन एप्लीकेशंस पर गेम खेल रहे हैं तो मत खेलिए। वो लोग भी लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, चीटिंग करके लोगों से पैसा लेते हैं, वो पैसा लेके आपके खाते में डाल देते हैं, फिर आपका खाता बंद हो जाता है। आपकी जो मेहनत की कमाई उस खाते में आ रही होती है, वो जब बंद हो जाता है आप बहुत परेशान होकर फिरते हैं कि मेरा खाता कैसे खुलवाऊं। और अगर वो खाता यहाँ दिल्ली से ही फ्रीज होता है तब तो दिल्ली पुलिस आपकी मदद कर देगी, लेकिन अगर कहीं केरला से, गोवा से, कहीं और से फ्रीज हो गया तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसमें आपका कितना खर्चा होगा, कितना समय बर्बाद होगा। तो इसलिए ये जो गेमिंग ऐप्स होती है, यहाँ से चीटेड अमाउंट अगर हमारे अकाउंट में आ जाता है तो हमारा खाता भी बंद हो जाता है। तो ये इलीगल जो चीज़ें हैं इनमें आप लोग इन्वेस्ट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को पता होगा, हमारे पास में सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स होती हैं, बनाते हैं। किस किस के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम है? कौन चलाता है? चलाते हैं, ये बीच वाले कोई नहीं चलाते। हम जी चला रहे हैं ना। कितने लोगों की प्रोफाइल पब्लिक है? पब्लिक है? पता है पब्लिक प्राइवेट क्या होता है? अपनी प्रोफाइल्स को हमेशा प्राइवेट रखिए, पब्लिक मत रखिए। पब्लिक का मतलब है आपने अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो आपकी फोटो लगाई है, जो आप अपनी वीडियो डाल रहे हैं, अपने बच्चों के डाल रहे हैं, अपनी बीवी का डाल रहे हैं, सभी का फोटो डाल रहे होते हैं हम, वो सारी फोटो है किसी अनजान आदमी को दिखेगी और वो फोटो कोई भी आदमी वहां से निकाल के उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आजकल किसी की भी फोटो को कुछ भी बनाया जा सकता है। ये इतना तकनीकी जमाना आ चुका है, आपके सिर्फ और सिर्फ चेहरे की जरूरत है उस आदमी को। उस चेहरे से वो कोई भी वीडियो बना लेगा, कोई भी फोटो बना लेगा। आपको लगेगा यार ऐसा कब हुआ, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, ऐसी जगह तो मैं कभी गया ही नहीं। आप अपने बच्चे से पूछेंगे तू कभी गया था क्या यहाँ पे, तेरी वीडियो आ रही है, पर ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ उसका फोटो निकाल लेते हैं और उससे गलत वीडियो बना के उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उससे पैसा निकलवाने के लिए वो चीजें करते हैं। इसलिए हमेशा अपने प्रोफाइल्स को आप लोग प्राइवेट रखिए। इसमें ऑप्शन होता है अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट या पब्लिक रखने का। एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है जो आपके व्हाट्सएप पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह होता है। उन चीजों को ऑन रखिए। अगर हम लोग ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको सावधानी से इस्तेमाल करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे।
अगर आप इन चीजों को सावधानी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप शिकार हो सकते हैं इन चीजों का। उसके बाद सोल्यूशन तो होगा जब होगा, लेकिन कुछ समय के लिए एक मानसिक तनाव आप झेल चुके होंगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। और कभी भी क्या होता है, जैसे बच्चे, लड़कियां होती है, बच्चे होते हैं 12, 13, 14 साल के बच्चों में समझ कम होती है। उनकी मान लीजिए किसी ने प्रोफाइल बना ली, वो डर के कारण अपने माँ बाप को भी नहीं बताते, उनको लगता है शायद मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, और वो मन ही मन परेशान होते रहते हैं, मानसिक तनाव झेलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे के बिहेवियर से कि शायद ये कहीं ना कहीं परेशान लग रहा है, उससे प्यार से पूछिए कि क्या बात है, यहाँ पे थाने लेकर आइए, यहाँ पे रिपोर्ट करवाइए या cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कीजिए। ऐसे मुलजिमों को पकड़ना बहुत आसान है, वो बहुत आराम से पकड़ में आते हैं। ऐसा कोई भी काम करता है, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, ये कभी डिलीट नहीं होते हैं, ये आराम से पकड़ में आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी होता है, उसको तुरंत आप थाने लेकर आइए और वहाँ पे कंप्लेंट करवाइए। इसके अलावा मैं आपको फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में थोड़ा और बताऊंगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, पैसे की ही चोरी होती है ना, पैसा निकल जाता है। KYC अपडेट वाले फ्रॉड का नाम सुना है किसी ने? KYC अपडेट के लिए कॉल आता है ना। पेटीएम पे KYC अपडेट कर लो, अपने बैंक में कर लो, अगर नहीं करोगे तो खाता बंद हो जाएगा। तो वो क्या होता है, अगर आपके पास कभी ऐसा फोन आए, अपने बैंक में जाओ, बैंक में जाके पता करो कि क्या मेरे को KYC अपडेट करने की जरूरत है। अगर वो कहते हैं तो वहाँ बैंक में करवा के आओ। किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि मैं आपका ऑनलाइन घर बैठे KYC अपडेट कर दूंगा, तो उस पर यकीन मत करो। हो सकता है वो आपको बहला रहा हो, फुसला रहा हो और आपके पैसे लेना चाह रहा हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो रिश्तेदारों के फोन आ जाते हैं, फोन आता है ना, अरे पहचान कौन बोल रहा हूँ, आप सोचते रहोगे अरे भाई बता दे कौन। नहीं तू पहचान मैं कौन बोल रहा हूँ, भूल गया क्या? फिर आप सोचोगे मोनू बोल रहा है क्या? हाँ मैं मोनू ही बोल रहा हूँ। आपने खुद ही बता दिया उसको वो मोनू बोल रहा है। फिर वो आपको कहेगा यार मेरे साथ में यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मुझे इमरजेंसी है, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, अगर तू मुझको 5,000 रुपए दे देगा तो मैं अभी इलाज करा लूंगा, बिल्कुल इमरजेंसी है, नहीं तो मैं तेरे को फोन ही नहीं करता। आप सोचोगे यार हारी बीमारी है, हम ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आप उसको पैसे दे दोगे। बाद में जब आपकी उस असली मोनू से बात होगी तब आपको पता पड़ेगा उसने तो फोन किया ही नहीं, उसको तो पैसों की जरूरत थी ही नहीं। और फिर किससे पैसे वापस लोगे? होगा कोई देने वाला? इसलिए कभी भी ऐसा कोई फोन आता है तो पहले आपके फोन में उस आदमी का जो नंबर सेव है उस पे फोन करके कंफर्म कीजिए कि क्या सच में तेरे को पैसों की जरूरत है, क्या तूने मुझे फोन किया है। अगर उसका फोन नहीं लगता है तो थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है किसी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं लग रहा हो। जल्दबाजी मत करो किसी को पैसा देने में, थोड़ा रुककर सोचोगे फिर पैसा दोगे तो बच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये आजकल टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, पता है किसी को? है ना, टेलीग्राम पे पार्ट टाइम जॉब दी जाती है। पार्ट टाइम जॉब आजकल के युवा लोग हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ लिख के पास हो गए, नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब कहीं ऑनलाइन कोई बोलता है हम नौकरी दे देंगे तो उन्हें लगता है चलो ठीक है कुछ घर का खर्चा ही चलेगा। वो बताते हैं आपको घर बैठे कुछ नहीं करना, थोड़े से ये वीडियोस लाइक करने हैं या रिव्यू लिखने हैं, एक रिव्यू का आपको 100 रुपए मिल जाएगा। आपसे एक दिन में 10 रिव्यू करवाएंगे, 1000 रुपए हो गए। अब एक दिन के घर बैठे 1000 रुपए कम थोड़ी होते हैं, बहुत बढ़िया है। आदमी सोचेगा यार ये बढ़िया जॉब है, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन कहेंगे आप हो गए हमारे VIP कस्टमर, अब आप थोड़े से पैसे हमको दो, हम आपको पलट के पैसे दुगने करके देंगे। आप हमको 1000 रुपए दो, हम आपको 2000 दे देंगे। आप 1000 देते हो, वो आपको 2000 भी देते हैं। आपको विश्वास हो जाता है यार ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, अभी तक तो मुझसे काम करवा रही थी, अब मैं VIP हो गया तो अब तो मेरे को पैसे लगाने पे पैसे मिल रहे हो भी डबल। फिर आपको वो कहेगी अब आप 2000 दो, हम आपको 4000 देंगे। वो ये भी कर देते हैं, आपको 4000 भी दे देते हैं पलट के। अब तो आपको लगता है कि इससे बढ़िया सही कंपनी तो दुनिया में ही नहीं होगी। पर ऐसा हो रहा होता तो कोई नौकरी कर रहा होता क्या? कोई क्यों मेहनत करता? सब ऐसे ही कमा लेते। जब आप 4000 आपको मिल जाएंगे तब वो आपको कहेंगे अब तुमको 15000 लगाने हैं, तो आपको 30000 मिलेंगे। आप सोचोगे यार पहले भी तो पैसे आए हैं, आ जाएंगे दोबारा भी। आप 15000 रुपए लगा दोगे। अब वो कहेंगे कि अरे इसमें तो एक कंडीशन थी, तुमको पता ही नहीं थी, इसमें तो 3 बार लगातार पैसा लगाओगे ना, जब सारे पैसे इकट्ठे वापस मिलेंगे। अब आप सोचोगे यार मेरे 15000 और अटक जाएंगे, मैंने 2 बार और नहीं दिए तो दे देता हूँ, पहले भी तो दिए ही हैं इन्होंने, मेरे पैसे वापस दे ही देंगे।
वो कहेंगे अब आपको दूसरी बार लगाने हैं 20,000, उसके बाद 30,000। अब आप कैसे न कैसे करके अपने पैसे इकट्ठे करके किसी से मांग के कहोगे यार मैं लगा देता हूँ, पैसे आते ही तेरे को वापस कर दूंगा। आपने दे दिए उसको 20,000 भी और 30,000 भी, गए बहुत सारे पैसे। अब आप उसको कहोगे भैया मेरे पैसे वापस कब आएंगे, वो कहेगा अरे तुमसे गलती हो गई एक पैसे देने में, तुमने इस पे गलत क्लिक कर दिया या तुमने इसमें 2 बार में ट्रांजैक्शन कर दी, एक ट्रांजैक्शन और करो, एक बार 30,000 रुपए और डालो, फिर पैसे मिलेंगे। आप बोलेगा क्या पता ये भी ठीक हो, आप और पैसा दे दोगे। फिर आप उसको फोन करते रहोगे भैया पैसा दे दे पैसा दे दे, वो पैसा कभी ना आना, गया वो पैसा। वो आपको पागल बना रहा था, वो आपसे पैसे खींच रहा था। ऐसे डबल डबल करके अगर हर सेकंड में हर एक दिन में पैसा मिल रहा होता है तो कोई नौकरी नहीं कर रहा होता। इसलिए कभी भी आपको लगे बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी मेरी कहीं कमाई हो रही है तो हमेशा वहाँ एक बार डाउट लेके आना अपने मन में कि शायद ये चीज गलत हो सकती है, शायद मुझे यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। इतनी जल्दी इतनी आसानी से कहीं भी पैसा नहीं कमाया जाता, ठीक है। अच्छा, ये जो नुक्कड़ नाटक वालों ने बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, सुना है ये हुआ है किसी के साथ? चलो अच्छी बात है नहीं हुआ है तो, पर ये चीज भी बहुत ज्यादा होती है। ये क्या करेंगे, आपको कहेंगे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, आपका बिल पेमेंट नहीं हो रखा पिछले महीने का या पिछले कोई 2 साल पुराना निकाल देंगे। 2 साल पुराना किसी को याद थोड़ी ना रहता है मैंने बिल जमा किया था नहीं किया था। वो कहेंगे वो तब का पैसा बाकी है, अभी चेकिंग हो रही थी हमको पता पड़ा है और अब आपका कनेक्शन काट देंगे वो जमा नहीं करोगे तो। इसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड से भी फोन आता है कि आपका पानी का कनेक्शन काट देंगे और वो सिर्फ यही कहते हैं बिल जमा करो। बिल कैसे जमा करो, हम जहाँ बताए या तो वहाँ पैसा डाल दो या हम जो लिंक दे उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक कर दो या यहाँ पैसा डाल दो या OTP बता दो, आप उसको कहो भैया फोन रख दो, मेरे पास में बिजली विभाग है, जल विभाग है, मैं वहाँ जाऊंगा पता करूंगा और अपने आप अपने पैसे भर दूंगा अगर कुछ बच रहे होंगे तो। ऑफिसेस बने हुए हैं ना, वहाँ ऑफिस में जाइए, पता कीजिए, अगर आपका कोई पेमेंट पेंडिंग है वहाँ पेमेंट कीजिए। किसी के फोन पर कह देने से पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो आपको ठगना चाहता है, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आप उसको मत खेलने दीजिए, ठीक है। किसी को कुछ बताना है, किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी को कुछ नहीं बताना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये कुछ उदाहरण थे, ये मैंने इसीलिए बताया कि अगर आपको पता होगा आपके पास कोई इस प्रकार का फोन आएगा तो आप उससे बचिएगा, उसके झांसे में मत आइएगा अगर ऐसा कभी भी होता है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अगर जितनी जल्दी आपके साथ में फ्रॉड हो गया, आप जितनी जल्दी 1930 पे कंप्लेंट करेंगे उतनी जल्दी चांसेस है आपका पैसा कहीं रुक जाए। उस हेल्पलाइन नंबर से सारे बैंक्स कनेक्टेड है, आप जैसे ही वहाँ कंप्लेंट करते हैं बैंक को पता पड़ जाता है कि चीटिंग का पैसा आ रहा है, इसको रोकना है, सारे बैंक उस पैसे को रोकने में लग जाते हैं। आपने जैसे ही वहाँ बताया ये मेरा 30,000 रुपए का ट्रांजैक्शन आ रहा है जो कि मुझसे धोखाधड़ी से ले लिया गया है, हर बैंक कोशिश करेगा कि उस पैसे को रोक दिया जाए और आपको वापस दे दिया जाए। तो जितनी जल्दी आप उस पर कंप्लेंट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे वहाँ से पैसा आने। कोशिश कीजिए 1930 पे तुरंत कॉल करें, नहीं तो cybercrime.gov.in वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया ऑडियंस थी आप सबकी, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी पुलिस के डिपार्टमेंट के अकाउंट में कुछ पैसे मांगेगा वो आपसे, तो हम उसका नाम कट कर देंगे। ये ज़्यादातर बच्चों को ड्रग्स के केस में फंसाने के बहुत सारे मामले आते हैं। आपको उसकी जो आवाज़ है वो इतनी रोबदार होगी कि आपको लगेगा कि वो असली पुलिस ही है। और AI का ज़माना है, वो आवाज़ भी पीछे से लगेगा आपको, आपके दिमाग को हैक करता है। हैकर क्या करता है कि मेन आपके दिमाग को ही हैक करता है। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा कहीं इस चीज़ में फंस ना जाए। कम से कम अगर मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कुछ मेहनत मजदूरी करता हूँ, तो मेरा बच्चा तो एटलीस्ट इस चीज़ों में ना फंस के अपना कैरियर बर्बाद ना करे। तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, तो इसलिए वो तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी कि ठीक है भाई बता दो मुझे, मेरे बच्चे का नाम काट दो। कैसे भी वो हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई मेरे बच्चे का नाम कैसे भी कट जाना चाहिए।
वो पैसे ले लेते हैं आपसे, वो कुछ नहीं होता। डिजिटल अरेस्ट में पुलिस जो है वो आपके पास आएगी, वो आपको बताएगी कि भाई आपका बच्चा है, नोटिस आएगा, उसके बाद ही कुछ होता है। फोन पे कोई भी आपको बोलता है कि बच्चा पकड़ लिया है, वो कुछ नहीं होता, नथिंग। आप उसको बोलो भाई पागल मत बना, फ्रॉड है ये। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं, आप लोग तो नहीं पर आपके बच्चे जरूर फोन में लगे रहते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को ये समझाना है, कोई भी उनसे बात करते टाइम आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए, जिससे वो बता पाए। क्योंकि क्या करते हैं नौजवान जो बच्चे होते हैं, वो लड़कियों के मामले में फंस जाते हैं। उनके पास सामने से कॉल आती है, कोई लड़की दिखाई देती है उनको, तो वो सोचते हैं कि ये लड़की मुझे मिल गई, यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि वो ठग बैठे हैं और वो इसी काम में लगे रहते हैं हर 24 आवर्स। ठीक है, तो इसलिए आप सभी बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को इस चीज़ों से बचाना है। उनको हर तरीके से ये समझाना है कि बेटा कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप लोगों ने ये विश्वास अपने बच्चों को दिला दिया तो आपके बच्चे कभी किसी क्राइम में फंसेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग आए हैं, अगर हमारे पास से कुछ सीख के जाएं। अगर आप इतने 100 लोगों में से किसी एक का भी बच्चा, किसी एक भी आदमी का पैसा अगर बच जाएगा तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है ये यही बताने का है कि किस तरीके से आपको जो ये फोन का जमाना है ना, उससे अपने आप को बचाना है। क्योंकि आदमी चोरी करने के डर से तो अपने बैग को छुपा के चलता है, अपने फोन पे भी बार बार हाथ करता है, पर वो जो हमारे पास ऐप वगैरह होती है जिसमें अलाउ 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 करते जाते हैं ना, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करके, वो उससे हम नहीं बचते, हम उस कंडीशन को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने में वो बहुत सारी कंडीशन पूछेंगे। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी भी अपने पड़ोसी से, अपने बच्चे से, अपनी बेटी से पूछ लो कि बेटा ये कंडीशन क्या बता रहे हैं। और एक चीज और है, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, फोन निकल गया, उसकी सिम को तुरंत लॉक कराइए। उसके लिए आप वेट मत करो कि मैंने 112 पे कॉल कर दिया है, मैं सिम 2 दिन बाद बंद करा दूंगा। उसी टाइम आप अपनी सिम बंद कराओ। अगर आपका फोन चोरी हो गया, उस फोन से कोई क्राइम हुआ है तो वो आपका नाम आएगा। वो डायरेक्ट आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्यों था, किस लिए था, आपसे बस सवाल जवाब ही होंगे। आपको अरेस्ट करा जाएगा कि भाई आपने बताया क्यों नहीं, टाइमली आपने क्यों नहीं बताया, आपने इतनी देर क्यों की। तो इसलिए हर तरीके से अपने माइंड को ओपन रखना है और अपने आप को मेन मोटिव यही है कि सेफ रखना है। ठीक है सर, समझ आ गया। साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सर ने एक दूसरी क्लास में हमें, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह अवेयरनेस प्रोग्राम थे, सर ने बताया था, साइबर इंस्पेक्टर सर ने, कि 7 अरब कुछ लाख पैसे साइबर फ्रॉड में फंसे हुए हैं। अरब, 7 अरब 20 करोड़ कुछ पैसे जो हमारे साइबर क्राइम के फ्रॉड में फंसे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा गेम है ये जो गेमिंग सरकार ने बंद करी है वो भी इसीलिए बंद करी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा था। जो ये ड्रीम 11 चल रहा था सर, उसमें क्या होता था कि हम टीम बना लेते थे जी, कोई गेम चल रहा है उसमें हम लगा रहे हैं पैसे, लगा रहे हैं पैसे। वो हैकर हमारे इसी दिमाग को पढ़ते हैं। आपने कभी देखा है कि आप YouTube पे एक वीडियो देखते हैं, किसी भी टाइप की आपने वीडियो देखी, कोई क्राइम सीरियल देखा या कोई भी मनोरंजन का कुछ देखा, तो आपने देखा होगा आपके इंस्टा पे भी वही चलेगा, आपके YouTube पे भी नीचे नीचे बहुत सारी वही आती रहेंगी, आप फेसबुक पे भी वही आएंगी। वो क्या है, वो आपके माइंड को पढ़ते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको लोन चाहिए, आपने एक बार गूगल पे लोन के लिए डाला कि लोन का क्या प्रोसेस, आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पास सारा प्रोसेस पूरा लग जाएगा। वो जो फ्रॉड कि हाँ भाई ये ठगना है इसको, क्योंकि इसको जरूरत है, लोन की जरूरत है, इसको किसी ना किसी तरीके से अब हमें अपने झांसे में लगाना है। कोई कमाना नहीं चाह रहा, सब लोग चाह रहे हैं कि हम किसी के दूसरे की जेब को लूटें और अपना धंधा पानी चलाते रहें। यही नहीं
नहीं, इसी के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा पैम्पलेट भी लोगों में बांटे गए जिससे जागरूकता और बढ़ाई जा सके। यश कुमार गुप्ता की एसपीटी लाइव के लिए दिल्ली से रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। इस प्रकार की और खबर देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ एसपीटी लाइव और अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। SPT Live।